देश के गरीबों और जरूरतमंद वर्ग के हित में भारत सरकार ने अब भारत आटा बेचने की नई पहल शुरू की है। केंद्र सरकार देश भर में 27.50 प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 केजी और 30 केजी के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थाओं के जरिए बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसतन कीमत 35 रुपए किलो है। बाजार में नॉन ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30-40 रुपए किलो है और ब्रांडेड आटा 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के खिलाफ किए गए केस के विरोध में आज हजारों लोग एकत्रित होने वाले थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें रोक दिया गया, जिसका आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ઈસુદાન ગઢવી ने विरोध किया है। ચેતરભાઈ વસાવા ઉપર અને એમની પત્ની ઉપર ભાજપ દ્વારા ખોટી ફરિયાદો કરીને પરેશાન કરવાનું નક્કી કરાયું। એના વિરોધમાં આજે આમ આદમી પાર્ટીના હજારો આગેવાનો, આદિવાસી સમાજના આગેવાનો આજે ભેગા થવાના હતા, પરંતુ ભાજપે પોલીસનો સંપૂર્ણપણે દુરુપયોગ કરવાનો જાણે નક્કી કર્યું છે। પોલીસને ઠેર ઠેર ગોઠવી દીધી, એટલે જેથી કરીને અધિકારીઓને કહી દીધું કે મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે, રેલીની રજૂઆત કરવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવે, આ ભેગા એકઠા થવાની મંજૂરી ન આપવામાં આવે, જરૂર પડે તો 144 લાગુ કરી દેવામાં આવે। એટલે તમે કરવા શું માંગો છો? લોકશાહીમાં ધરણા, પ્રદર્શન, વિરોધ આ અધિકાર છે। અંગ્રેજોના સમયમાં પણ અધિકાર મળતો હતો અને આ બધાનો પોલીસનો ઉપયોગ તમે શું કરો છો? આજે નકલી આઈપીએસ અધિકારીઓ પકડાય છે, નકલી પીએમઓ અધિકારીઓ પકડાય છે, નકલી સીએમઓ અધિકારીઓ પકડાય છે। શું કામ પકડાય છે ખબર છે? દરેક પોલીસવાળા વિપક્ષના કાર્યકર્તાઓને એકઠા ન થવા માટેના કામે લગાડ્યા છે। એટલે તો હત્યાઓ થઈ રહી છે, બેફામ હત્યાઓ થાય છે, બેફામ બળાત્કારો થઈ રહ્યા છે દીકરીઓ ઉપર, આજે બેફામ ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યું છે, કોઈ તપાસ પૂરી નથી થતી। શું કામ? સંપૂર્ણ પોલીસ છે એને ફોન આવે ઉપરથી, એટલે રેન્જ આઈજી કે એસપી તમામને ખડકી દે કે એક કામ કરો, આજે વિપક્ષના લોકો એકઠા થવાના છે, એનામાં જ પોલીસ લાગે રહેશે। અરે ભાઈ, વિપક્ષને કાર્યક્રમો અટકાવવા માટે પોલીસ રાખી છે। અમારા ટેક્સના પૈસા તમને પગાર અમારા કાર્યક્રમો અટકાવવા માટે આપીએ છીએ અમે। આ બહુ જ દુઃખદ ઘટના છે। હું તો હાઈકોર્ટમાં પણ વિનંતી કરીશ, हमें आगामी समय में लीगल एक्शन पर लेवाना चाहिए। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के पोलो ग्राउंड पर पटाखों का बाजार सज गया है। दिवाली में पटाखे जलाने की पुरानी परंपरा है। उसी के तहत वडोदरा शहर में जगह जगह स्टॉल लगाकर पटाखों की बिक्री हो रही है। वडोदरा के पोलो ग्राउंड मैदान में पटाखा बाजार लगाया जाता है, जहां इन दिनों पटाखों की दुकानें लग गई हैं। यहां 21 दुकानों में से सिर्फ 15 दुकानों को ही कॉर्पोरेशन ने लाइसेंस दिया है। कॉर्पोरेशन द्वारा फायर सेफ्टी को ध्यान में रखकर कीर्ति स्तंभ पर दमकल दस्ते को स्टैंड बाय में रखा है। सभी स्टॉल में आग जैसी दुर्घटना रोकने के लिए पानी की लाइन दी गई है, जिससे किसी तरह की अप्रिय घटना घटने से पहले तत्काल रूप से रोक दी जाए। दुर्घटना के खतरे को ध्यान में रखते हुए लकड़ी की जगह लोहे की पाइप लगाई गई है। यहाँ पटाखे की दुकान लगाने वाले व्यापारी दिवाली में अच्छे व्यापार की उम्मीद जता रहे हैं। इस साल जो है दिवाली का पर्व आया है, लेकिन इसके लिए हमको जो यहाँ पे हर साल जो हमको परमिशन मिल जाती है वो वैसे तो अच्छी तरह से मिल जाती है, लेकिन ये बार न जाने कौन से कारण था जिसकी वजह से हमको थोड़ी लेट परमिशन मिली। लेकिन वो परमिशन के साथ साथ हमको एनओसी भी मिल गया है। पानी, फायर ब्रिगेड की बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था यहाँ पे की गई है। साथ में बिजली का भी हमको बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने सब सेट करके दिया है। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि भाई दीपावली का पर्व तो आया है, लेकिन हमारी जो शॉप है कृषि फटाकड़ा, मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भाई कृषि फटाकड़ा में आप आओ और अपना जो इच्छा है उसी तरह से सभी फटाके यहाँ से खरीदो। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह के अलग अलग वेराइटीज में और अभी की जो नई चीज़ आई है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं मैसेज देने के लिए यही चाहूँगा कि भाई ये दीपावली का पर्व है, सभी अच्छी तरह से मनाएं। जैसे अभी पूरी वर्ल्ड में चल रहा है मंदी का माहौल,
कई वर्ल्ड में ऐसे हैं कि जो अभी वॉर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो गुजर चुके हैं, उन लोगों को मैं और मेरी ये जो कृषि पटाखे की दुकान है, उन सभी लोगों की तरफ से उनके लिए मैं श्रद्धांजलि मांगूंगा। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में भारत ने कोई स्टैंड अब तक नहीं दिखाया है और अब भारत ने हमास को आतंकी संगठन घोषित करने से भी इनकार कर दिया है। भारत के लिए अब वक्त आ गया है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद ये बात भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कही थी। इसके बाद से दुनिया भर में हमास के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठ रही है। अमेरिका और जर्मनी हमास को आतंकी संगठन मानते हैं और दोनों देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। भारत में भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करने और इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठी है। इस पर भारत का कहना है कि वो अभी हमास को बैन नहीं करेगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने भारत के इस कदम की वजह बताते हुए कहा कि फिलहाल भारत में हमास सक्रिय नहीं है, इसीलिए उसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इससे अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी भी संगठन को बैन करने का फैसला गृह मंत्रालय यूएपीए कानून के तहत लेता है। फरवरी 2023 तक यूएपीए की सूची में 44 संगठन शामिल थे जिन्हें भारत आतंकी संगठन मानता है। भारत ने आखिरी बार 2015 में आईएसआईएस को आतंकी संगठन घोषित किया था। किसी संगठन को इस सूची में डालना एक लंबी प्रोसेस होती है। हो सकता है कि भारत भविष्य में हमास को लेकर कोई फैसला ले, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हवा जहरीली हो गई है। आज सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। इस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए मीटिंग हुई थी। इसमें दीपावली के अगले दिन से एक हफ्ते के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया गया। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया है।